हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आफरीन और आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड का 6th चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। कैन यू रिकॉल हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीन क्लासिफाइड? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू basic five kingdoms, namely Monera, Protista, fungi, plantae, and Animalia. You have already studied the kingdoms Monera, Protista, and fungi of the five kingdom classification system proposed by Robert Whittaker for the study of living organisms. What are the hidden secrets of the kingdom Plantae which impart this green freshness to our surroundings? तो हम इस चैप्टर में हिडन सीक्रेट्स जानेंगे किंगडम प्लांटी का। जस्ट हाउ मच डाइवर्सिटी इज देयर इन दिस किंगडम, तो हम इस किंगडम में कितनी डाइवर्सिटी है उसके बारे में जानेंगे। लेट अस सी किंगडम प्लांटी। Which are the special cell organelles that differentiate plant cells from animal cells? ऐसी कौन सी स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में फ़र्क बताते हैं? लाइसोसोम्स को एनिमल सेल का गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है, जबकि प्लांट्स में यही फंक्शन वैक्यूल्स करते हैं। प्लांट सेल्स में सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाए जाता है। ये चार चीजें एनिमल सेल्स में नहीं होते। ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें यूकैरियोटिक सेल हो अलोंग विथ सेल वॉल भी मौजूद हो, इसे कहेंगे ग्रुप ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक क्यों कहा जाता है? तो प्लांट्स ये ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि ये खुद के फंक्शन, खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। प्लांटी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मेन सोर्स ऑफ फूड है बाकी सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। व्हाट आर द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन? प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स का। सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज का प्रेजेंट या एब्सेंस होना वाटर एंड फूड के लिए कंडक्शन के लिए, यानी कि दो सेपरेट टिश्यूज रहना फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। ये था सेकेंड कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन। क्या प्लांट्स सीड्स बेयर करते हैं? अगर सीड्स होते भी हैं तो या वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं या बाहर होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन है फॉर क्लासिफिकेशन। फाइनली प्लांट्स को अलग ग्रुप भी किया गया है डिपेंडिंग अपॉन जो नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स होते हैं सीड्स में, उसके बेसिस पर, यानी बेसिकली मोनोकॉटिलिडोनस एंड डाइकॉटिलिडोनस प्लांट्स के बेसिस पर। अब ये क्लासिफिकेशन तो बेसिक थे। अब हायर लेवल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके हिसाब से पहला क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन या फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स का प्रेजेंट या एब्सेंट होना। प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब है जो प्लांट्स फ्लावर बेयर नहीं करते। फेनेरोगैम्स का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट्स। एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। 1883 में एचलर अ बॉटनिस्ट क्लासिफाई किया इन्होंने किंगडम प्लांटी को इनटू टू सब किंगडम्स। One is cryptogams and second phanerogams. Now, what are cryptogams? Let us observe. हमें एक ऐसा पॉन्ड सर्च करना है जिसमें ग्रीनिश वाटर हो, उसमें से कुछ ग्रीन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है वो कलेक्ट करना है हमें उसके पानी से।
हमें वो पेट्री डिश में रखना है वो फाइबर्स को, एंड उसे वॉश भी करना है विथ क्लीन वाटर। उसमें से एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हमें एक वाटर ड्रॉपलेट में रखना है, जो ग्लास स्लाइड के अंदर से हमें उसको ऑब्जर्व करना है स्ट्रेट। उस पर हमें एक कवर स्लिप लगाना है एंड ऑब्जर्व करना है अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या तुम्हें स्पाइरली अरेंज्ड ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट वो सेल में नजर आता है? ये प्लांट को स्पाइरोगायरा कहा जाता है। आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन लेट अस लर्न अबाउट डिवीजन 1 थैलोफाइटा। ये प्लांट्स मेनली ग्रो होते हैं पानी के अंदर। थैलोफाइटा ग्रुप ऑफ प्लांट्स का कोई भी स्पेसिफिक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, या कह सकते हैं ये पार्ट्स इसमें मौजूद नहीं रहते। लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, इसीलिए इसे अलगी कहा जाता है। अलगी में काफ़ी डाइवर्सिटी दिखाई देती है। ये या तो यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर होती है। ये माइक्रोस्कोपिक या लार्ज भी हो सकती है। अलगी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि स्पाइरोगिरा, उलोथ्रिक्स, उल्वा, सार्गेसम एट्सेट्रा। इनमें से कुछ प्लांट्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ सलाइन वाटर में भी। ये प्लांट्स यूजुअली बहुत सॉफ्ट एंड इनकी बॉडी फाइबर लाइक होती है। कई तरह के फंगाई जैसे कि यीस्ट एंड मोल्ड्स जिसमें क्लोरोफिल मौजूद भी नहीं होता, ये भी इस ग्रुप में यानी कि थैलोफाइटा डिवीजन में शामिल किए गए हैं। Don't forget to like, share and subscribe my channel for more interesting videos. Bye bye.